Hey everyone, this side Akshay Kaushik and I am a Delhi based practicing lawyer. आज मैं बात करने वाला हूँ एक डाइवोर्स केस के बारे में जो रिसेंटली मेरे पास आया था, जिसमें मैं हस्बैंड की साइड से था एंड ही वाज कंसर्न्ड अबाउट कि उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट जो केस है वो ऑलरेडी डाला हुआ था उनकी और उनकी वाइफ ने, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ सेकंड मोशन के टाइम पे कोर्ट में अपीयर नहीं हुई और उनसे वो कहने लगी कि मुझे इतने एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, उसके बाद मैं साइन करूँगी सेकंड मोशन में आके, जिसके बाद ही हमारा डाइवोर्स इफेक्टिव होगा। लेट मी टेल यू, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स क्या होता है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 13B के अंदर फाइल होता है, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ एक जॉइंट पटिशन फैमिली कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसके अंदर वो ये बोलते हैं, कोर्ट के अंदर डिक्लेयर करता है कि हम इसके अलावा किसी तरह का कोई केस फाइल नहीं करेंगे और अगर हमने ऑलरेडी कोई केस फाइल किया हुआ है तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे और हम दोनों को म्यूचुअली डाइवोर्स चाहिए कोर्ट से। हमें किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं है एक दूसरे से। इन केस कोई क्लेम है तो वो अमाउंट उस डाइवोर्स पिटीशन में लिखा जाता है, जिसके बाद एक फर्स्ट मोशन होता है और एक सेकंड मोशन होता है। फर्स्ट मोशन जनरली शादी के 1 साल बाद ही आप फाइल कर सकते हैं, मीन्स कम से कम आपकी शादी को 1 साल हो गया हो। उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है जो जनरली वेव ऑफ माना गया, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोर्ट ने उसको 18 महीने का टाइम कर दिया है। मीन्स आपकी शादी को अगर 18 मंथ्स हो गए तो आपका जो कूलिंग पीरियड है वो वे ऑफ हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको 6 मंथ्स वेट करना ही पड़ता है और उसके बाद सेकेंड मोशन आता है। 2 मोशंस पूरे होने के बाद आपका म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स लीगल माना जाता है। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि जो वाइफ है या हस्बैंड है वो सेकंड मोशन के टाइम पे वापस अपने स्टेप बैक कर देते हैं, जिसके बाद वो डिवोर्स नहीं हो पाता, वो इनऑपरेटिव हो जाता है। इसी केस में जो मेरा केस है उसमें भी सेम सिचुएशन सेम फैक्ट से कि वाइफ ने सेकंड मोशन के टाइम पे डाइवोर्स लेने से मना कर दिया। लेट मी टेल यू, इन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल भी होता है कि अगर आपकी वाइफ ने किसी तरह से अनरीजनेबल डिमांड रखी है और वही कह रही है कि मैं इन पैसों के बिना, या कोई भी अलग रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जो उसको लगता है वो सही है, वो उसको लेकर आपके पास आई है और वो आपको डाइवोर्स नहीं दे रही है, मीन्स वो सेकंड मोशन पे साइन नहीं कर रही है, तो आप एक सेपरेट डाइवोर्स केस भी फाइल कर सकते हैं। आपके पास उतना ही राइट है सेकंड डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चलाने का जैसे कि आप म्यूचुअल कंसेंट को चला रहे थे। बस आपको दूसरी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में ये बताना है कि वहाँ पर वो लोग प्रेजेंट नहीं हुए और मैंने दूसरा केस फाइल करा है, और उसमें आप सर्टिफाइड कॉपी लगाएंगे पहले केस की और उसका रेफरेंस भी देंगे। इसके बाद कोर्ट आपके केस के फैक्ट्स को कंसिडर करेगा। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के ट्रायल के चलने के बाद अगर आपकी चीज़ें प्रूव हो जाती है कि आपको डिवोर्स क्यों चाहिए और किसी भी तरह की डिमांड जो आपकी वाइफ ने रखी थी, आपके हस्बैंड ने किसी भी तरह की रुकावट डाली थी केस के अंदर, तो उसके बाद आपको कोर्ट डिवोर्स दे देगा। बट आपको सारी चीज़ें ट्रायल में प्रूव करनी पड़ेगी। अनलाइक म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, वहाँ पे आपको कोई ट्रायल नहीं फेस करना पड़ता, बस 2 मोशन में आपका केस डिसाइड हो जाता है। इसमें आपको ट्रायल फेस करना पड़ता है। चांसेस है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर और भी बहुत सारे केस डाले, जैसे कि मेंटेनेंस के, एडल्ट्री के, डोमेस्टिक वायलेंस के, तो वो सारे आपको फेस करने पड़ेंगे। बट म्यूचुअल कंसेंट के पेंडिंग रहते हुए भी आप एक दूसरा केस फाइल कर सकते हैं अगर आपका पार्टनर उन केसेस में किसी भी तरह का ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं।